अब सवाल ये है, जो अब रियल सवाल जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया था, कि आप जम्मू संभाग में अपनी पार्टी को आपने खड़ा किया और काफी हद तक लोगों तक अपना रीच भी आपने बनाया, तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और किस तरह की उम्मीदें उन लोगों से? नहीं, देखिए, पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, ऑप्शंस की तरफ लोग नजर दौड़ा रहे हैं। और जम्मू संभाग में हमने ये समझा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के ये जम्मू संभाग के लोगों पे दायित्व है कि एक ऐसा पॉलिटिकल विकल्प बनाएं जो इस प्रपंच को, इस तिलिस्म को ध्वस्त करे, तोड़े। हम नॉर्दर्न फ्रंटियर्स की बात कर रहे हैं, उसको पेनिट्रेट करने में पाकिस्तान आईएसआई सफल हो चुकी है काफी हद तक। दूसरा, बाकी इश्यूज पे भी आप देखिए, आइडियोलॉजिकल फेलियर्स, गवर्नेंस फेलियर्स, या एक कांग्रेस वाला इस सेक्युलर पोस्चर लेके देश की जड़ों में तेल देना, वो सब चीजें देख लीजिए। तो वी डिसाइडेड, और हमने तो पार्टी रजिस्टर करवाई, तो हमने कहा कि जम्मू से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियां अब देश में ही ऐसी बन रही हैं कि एकजुट जम्मू नहीं बल्कि एकजुट भारत, एक ऐसे राजनीतिक विकल्प की राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरत है। और आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगा जो देश के बारे में समझते हैं, जो सभ्यता को समझते हैं, जो समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल विकल्प देश को मिलना चाहिए, वो इकट्ठे हों और मिलके इस विकल्प को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में फिर जब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो उस समय हम अपनी छाती ना पीटे। उससे पहले ये कर्म किया होगा तो मुझे लगता है कि बहुत, मैं कह रहा हूं 10 राष्ट्रवादी आवाजें भी, असल सेंस में जो राष्ट्रवादी आवाज है, सनातन सभ्यता की बात करने वाली जो आवाज है, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाए अगर 2024 में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 10-15 भी पहुंच जाए तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा पूरे देश के माहौल में। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो तृप्तिकरण गैंग है वो पूरी तरह से खामोश पड़ जाएंगे, वो 10-12 लोग जो सनातन की पड़ते। एक ही व्यक्ति पूरा नैरेटिव बदल सकता है अगर वो सच्चाई पढ़ करे। और ये मॉडल तो हमारा सफल हुआ है। हमारी सच्चाई के कारण भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी को 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवा रहे हैं, वो डिलिमिटेशन भी करवानी पड़ी और साथ में मानना भी पड़ा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्ज्ड है ऑन रिकॉर्ड। तो आप समझिए कि सत्ता से बाहर हो। अच्छा, कानून जो जिसको भाजपा ने डिफेंड, रोशनी कानून को भाजपा ने डिफेंड किया हाई कोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो हमें अपोज कर रही थी, तो वो कानून भी ध्वस्त करवा दिया जो 87 एमएलए ने मिलकर बनाया था, सिंगल हैंडेडली 6 साल की लड़ाई में खत्म करवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की आवाजें पूरे हिंदुस्तान से अलग 2-4 भी पहुंच जाएं पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है कि राजनीति का प्रारूप ही बदल जाएगा। आज सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, आज हिंदू इश्यूज पे क्रिटिक पेश करने वाला कोई नहीं, सब लोग एक ही स्पेक्ट्रम के हिस्सा है। बीजेपी कांग्रेस बन गई है तो कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। समस्या नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं, मैं आपसे डिफर कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों तरह की विचारधारा एग्जिस्ट करती है, पीएफआई, और वो मैंने लोगों के सामने प्रूव किया है। नहीं, मैं मानता हूं जी, मेरा इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा और मैं कई सारे एग्जांपल भी दूंगा, और मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। क्या है कि बीजेपी ने जो किया, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग भारतवर्ष में नहीं जानते। जो काम बीजेपी करती है उसके विरुद्ध खुद को प्रचार करती है। प्रचारित क्या है कि वो एक बहुत बड़ी हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन इतना हिंदुओं का विरोध और इतना हिंदुओं का नुकसान इवन मुगल काल में भी नहीं हुआ, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, तो हमने लोगों के सामने रखा हुआ है। अब क्या है कि आपके साथ एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जैसे आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो हमें कई एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बिहार में नेता होते थे आनंद मोहन सिंह नाम था, वो हस्बैंड वाइफ दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो मतलब क्राउड उनके साथ इतनी बड़ी थी कि उनकी पार्टी से टिकट मिलना मुश्किल था। जब वो चुनाव लड़े तो उनके साथ जो उनका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था वो भी चुनाव हार गया। उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करते थे, और उसका परिणाम रहा कि एक सीट उन्होंने जीतने में सफल रहे, वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। तो ये तो रहा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी।
कल्याण सिंह भी सफल नहीं रहे, अल्टीमेटली उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। यही काम किया था उमा भारती ने, अर्जुन मुंडा ने। तो पब्लिक सपोर्ट होना एक डिफरेंट चीज होता है और उसको वोट में कन्वर्ट करना वो अलग चीज होता है। तो उसको करने के लिए आपकी ने क्या रणनीति बना रखी है? वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बूथ लेवल पे अपने वर्कर्स खड़े करने पड़ेंगे। तो पिछले कई वर्षों से जम्मू संभाग में हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। आज आपने देखा होगा कि सेपरेट जम्मू की स्टेट की मांग को लेके 10 के 10 जिलों में एकजुट जम्मू पार्टी के प्रदर्शन हुए थे। वो ट्विटर पे और न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 10 जिलों में साइमल्टेनियसली एक ही समय पे उग्र प्रदर्शन करना, अच्छे प्रदर्शन करना, जिसकी रिपोर्टेज पूरी स्टेट में हो, तभी हो सकता है अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन प्लेस है। इसे और मजबूत करना है, उस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। दूसरा, एक तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, काडर बिल्डिंग, बूथ लेवल तक वर्कर्स खड़े करना, उसका कोई विकल्प नहीं है, वो तो आपको करना ही है। उसमें हम कई सालों से लगे और हम ऐसे लोग भी ढूंढेंगे राष्ट्रीय स्तर पे जो कई सालों से इस कार्य में लगे हुए हैं और जिनका अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हवा से किसी को उठाया और प्रोबेबली कंटेस्ट के लिए डाल दिया और फिर यही आपकी बात आ जाएगी, हार गए, कन्वर्ट नहीं हुआ। वो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अर्थ की भी आवश्यकता रहती है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके लिए भी किस तरीके से उसे रेज करना है, जनरेट करना है, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए उसमें हम सफलता पा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है कि ऐसे आइडिया की बात करना जिसका समय आ गया हो। वो ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स जो है, हम उसमें अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज एकजुट जम्मू पार्टी जिहाद के खिलाफ लड़ रही है। जिहाद की कई मैनिफेस्टेशंस जिसके बारे में आज तक कहीं पे चर्चा ही नहीं हुई, ना केवल उन पे चर्चा कर रही है बल्कि उनकी उन तमाम मैनिफेस्टेशंस को हमने ध्वस्त किया, कानून तक बनाए हुए खत्म किए, करवाए उस लड़ाई में। और कभी भी अपने स्टैंड को डाइल्यूट ना करना, स्ट्राइकिंग एट अ पॉइंट जहां पे स्ट्राइक करके दुश्मन का पूरा निस्तनाबूद हो जाना प्रमाणित किया हमने पूरे जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स की भी जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि वो जो आइडिया जिसका समय आया है उस पे भी इन्वेस्ट, तो ये दोनों चीजें मिला के मुझे लगता है। और तीसरी चीज ये है, जितनी भी आनंद मोहन सिंह से लेके आपने कल्याण सिंह जी तक जितनी भी एग्जाम्पल्स दी, ये सब एग्जाम्पल्स हमें बताती हैं कि हमें वही चीज ट्राई करके फिर से आगे बढ़ना है। क्योंकि वही चीज करेंगे, हिम्मत करेंगे, पार्टी बना के आगे बढ़ेंगे तो ही सफलता किसी ना किसी समय भी होगी। वो लोग फेल हुए, हो सकता है हमारी सक्सेस स्टोरी हो, क्योंकि सक्सेस स्टोरी का कोई डिफरेंट मंत्र रहेगा नहीं। उठना, समझना कि इस चीज की जरूरत है और फिर काम करना निष्काम भाव से, फिर ईश्वर तय करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट मैं स्वयं और बहुत सारे ऐसे लोग राष्ट्रीय विकल्प को लेकर जिनसे मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत हो रही है, एक छोटा एक मान लीजिए ग्रुप इस बात को लेके थॉरोली कन्विंस्ड हैं कि वी नीड अ नेशनल ऑल्टरनेटिव। इस बात को लेके कन्विंस्ड हैं कि अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे चीजों को समझने के बाद तो फिर बहुत देर हो जाएगी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन सभ्यता के लिए। तो उस धर्म का निर्वहन करना, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना, उसे निभाना हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करके ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम समझते हैं कि खड़े होना बहुत जरूरी है, खड़े होके चाहे गोली लगे, लेकिन खड़े होना बहुत जरूरी है। और सफलता का और कोई तरीका दूसरा नहीं, प्रयास करना। पिछले प्रयास फेल हो गए, हो सकता है ये प्रयास सफल हो जाए, हो सकता है ये प्रयास फेल हो जाए, लेकिन एक सीढ़ी बने अगले प्रयास की सफलता के लिए। तो मुझे लगता है कि ये इसे निरंतरता में हमें रखना है और इसे चलाते रहना है। एक बात जो अंकुर शर्मा जी को आपसे बोलना चाहिए, लेकिन मैं ही बोल देता हूं, कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं तो सिर्फ ये आप ना सोचे कि कौन जीत रहा है, वहां पे कौन हार रहा है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज आपने जिसको वोट किया, अगर वो चुनाव हार भी गया, जैसे कि लोग वोट करने जाते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि मैं उसको वोट करूं जो चुनाव जीत रहा है, जो कि पूरे इंडिया का है, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर जगह की बात है। लेकिन आप जिस प्रत्याशी को समर्थन करते हैं, उसको आप वोट करते हैं, उसका भी इंपैक्ट होता है जो जीतने वाला होता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी हार जीत का एनालिसिस करती है। तो अगर एकजुट भारत पार्टी बनती है, अगर आप अपने एरिया में, बेशक आपका प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल ना रहा हो, लेकिन उसका प्रेजेंस ये बताएगा कि उनको सचेत रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैं जानता हूं
ये पार्टी एक मिशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनका एक मकसद होता है सत्ता पे ये करना। इससे जुड़ा एक मेरा सवाल है, चलिए ये आपकी तरफ से मैंने बोला, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि देखिए बीजेपी का एक बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर है। नींव कमजोर इसलिए है कि लोग बीजेपी की सच्चाई नहीं जानते। मैं अंकुर जी आइडियली बता रहा हूं कि बड़े से बड़े हम लोग एक टर्म यूज करते हैं मास्टर स्ट्रोक वादी, जिनसे हम एक तरह से घृणा भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो है जो उसका मतलब माइंड दिवालिया हो चुका है। उसको लग रहा है कि उसके खिलाफ काम हो रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी अपना भविष्य तलाश रहा है, कल कुछ बड़ा होगा। तो अब जैसे कि अन्ना का मूवमेंट हुआ, अन्ना का मूवमेंट क्या था कि उससे एक पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ने के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस जरूरी होता है। उस चीज को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, तो ये जो मास अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, उस संबंध में मुझे लगता है कि एक चार्टर ऑफ इंडाइटमेंट बनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि नींव कमजोर है, सच्चाई पता नहीं है, वो सच्चाई क्या है उसको एकदम पेपर पे लिख के प्रचारित करने का प्लान बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संगठन के बिना और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किए बिना और कोई चारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो चार्टर ऑफ इंडाइटमेंट बना के रिपीटेडली अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और ये आज हमारी जो चर्चा है ये उसी कड़ी का हिस्सा है। अल्टीमेटली 1 घंटा जो हम इसमें लगा रहे हैं वो वही मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लगा रहे हैं, जिस मास अवेयरनेस की बात अभी आपने अपने सवाल में की। मूवमेंट किस समय होगी, भूचाल किस समय आएगा, ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जिन चीजों से, जो काम करने से वो चीजें हो सकती हैं, मुझे लगता है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक उदाहरण है, प्रोटोटाइप है ऑल्टरनेटिव का। इसको बड़ा करने के लिए तमाम ऐसे लोगों को जो सम विचारधारा के, उन्हें जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में आपको दिखेगा कि हमारे सब प्रयास फलीभूत जो हैं वो होंगे। बीजेपी ने भी गुरुग्राम में एक मीटिंग बुलाई थी 26-27 जुलाई, गुरुग्राम। वहां पे पासमानदा एक इनका मूवमेंट चल रहा है, जो पासमानदा को तृप्तिकरण, जो आपने सुना ही होगा। अब इसका जो इनका प्लान है कि ये जगह जगह स्टॉल लगाएंगे और ये बताएंगे कि पार्टी ने पासमानदा के लिए क्या किया। तो आप ऐसा कोई प्लान तैयार कर रहे हैं कि आप हिंदुओं को बताएंगे कि इस पार्टी ने आपके विरुद्ध कौन कौन सा काम किया? नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर में तो यही है, पूरे देश को हमने बताया कि जून 2016 में मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और 60-70 माइनॉरिटी स्कीम्स का इलीगल बेनिफिट दिया जा रहा है। 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों से, राज्य सरकार जो बीजेपी पीडीपी की थी और केंद्र सरकार जो बीजेपी की थी, एफिडेविट फाइल करवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स बंद करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान 70% है, आंकड़ों के हिसाब से 69% मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी को तो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा, वही कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 10-12 दिन पहले फिर से रीइटरेट किया, फिर से कहा। उसके बावजूद भी जो हिंदुओं के लिए है, जो गैर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को दे रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की आपने बात की, इनके लिए तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी सरकार ने बना लिया आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करने के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स में वो रिपोर्टेड न्यूज है, उसमें यह कहा गया कि जो दलित समाज के लोग, हिंदू समाज से जो दलित हैं, जो कन्वर्ट हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे या क्रिश्चियन बन जाएंगे, इस अमेंडमेंट के जरिए उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बन चुका है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टेड न्यूज है। तो यानी धर्मांतरण को, हिंदू धर्मांतरण को फैसिलिटेट करने का काम सरकार कर रही है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके, आर्टिकल 341 में चेंजेस वगैरह करके, एटसेट्रा। तो डेमोग्राफिक असॉल्ट को लेके, हिमालय के इस्लामीकरण को लेके, तो जो आप बेसिकली चार्टर ऑफ इंडाइटमेंट ही कह रहे हैं कि हिंदू इंटरेस्ट्स पे इस सरकार ने जो बिट्रेयल्स किए हैं, उनकी फेहरिस्त तो इतनी लंबी है कि 3 विषय तो आपको डेली मिल जाते हैं। और ऐसे बड़े इश्यूज जिसको देख के आदमी हतप्रभ हो जाए कि हिंदुओं के लिए आने वाली स्कीम्स का फायदा मुसलमानों को इलीगल तरीके से। देखिए, आवास योजना मान लीजिए, आवास योजना में अगर ऐसे व्यक्ति को आवास बना के दे दिया जाए जो महीने में 10 लाख रुपए कमाता है,
तो डीएम से लेके नीचे तक सब जेल जाएंगे ना। यानी इलीगल बेनिफिशियरी को अगर आप किसी स्कीम का बेनिफिट देते जेल जाने, तो ये तो हर वर्ष हजारों इलीगल बेनिफिशियरीज को माइनॉरिटी बेनिफिट्स दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक्सेट्रा, पंजाब मैं में। यूपी की बात बता रहा हूँ। आउटलुक की रिपोर्टेड न्यूज है 2 days बिफोर की, उसमें जो पासमानदा है 43 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिए गए, उसमें 20 लाख पसमानदा को मिला है, 37% से ज्यादा उनको बेनिफिट मिला। मुख्तार अब्बास नकवी ने जो बयान दिया था, देखिए ये जो आप बातें बोल रहे हैं हम लोग लगातार इसके ऊपर लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि एक विकल्प की बात होती है, इसलिए मैं आपसे विकल्प को लेकर गंभीर रूप से चर्चा कर रहा हूं। और चलिए ये सब तो आप करेंगे, एकजुट भारत को लेकर आपका कब का प्लान है? बहुत जल्दी 2024 में ही ऑल्टरनेटिव बनाना है। तो आप 543 सीट लड़ेंगे या फिर? नहीं, हमारा प्रयास है कि आने वाले कुछ सालों में, देखिए ये कलेक्टिव होगा। मैं अभी तक जम्मू में सीमित था, लेकिन अब अपना ऐसे ही लोग हर जगह से, हर स्टेट से चाहिए, तो सब सीटों पे कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, प्रयास तो वही करेंगे। ऑप्शन बनना है तो फिर कम सीटों पे खड़े करके तो ऑप्शन नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन बनना है तो हर सीट पे कैंडिडेट खड़ा करना है, बड़ा काम है। लेकिन बड़ा काम शुरू करेंगे तभी तो पूरा होगा ना। ये कहेंगे बड़ा काम है, शुरू नहीं करना है, तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए हमने ये कहा कि 2024 में, और मैं आपको बताऊं 40 से 50 जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, धन बल से भी और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल के आधार पे भी, वो लोग इस चीज को लेके कन्विंस्ड हैं कि नेशनल ऑल्टरनेटिव बिल्ड करना। वो कुछ मीटिंग्स के बाद ही मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, मतलब किसी स्तर पे चीजें पहुंची हैं तो ही कह रहा हूं, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। प्रयास आपके माध्यम से और भी लोगों को जो सुन रहे हैं, जो इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि इस सरकार को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता, कोई मास्टर स्ट्रोक वाला एंगल इनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो लोग कन्विंस्ड हैं कि नेशनल ऑल्टरनेटिव एक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च हिंदू वॉइसेस, सभ्यता की बात करने वाली वॉइसेस पार्लियामेंट में होनी चाहिए, हिंदू इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होने चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमसे जुड़े। इस राष्ट्रीय विकल्प कोई अमेरिका से आके कोई व्यक्ति थोड़ी बनाएगा, हिंदुस्तानी ही बनाएगा ना। तो आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, क्यों नहीं हम सोचते कि हम ही बनाएंगे? हम क्यों सोचते हैं कि मार्स से कोई आएगा, कोई रशिया से आएगा? हमें ही तो करना है, जिम्मेवारी हमारे ही कंधों पे। तो आप इसके लिए, चलिए एक तो पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एक जो बड़ा आपके साथ प्रॉब्लम आएगा वो होगा फंड का, क्योंकि मैं ये तो जानता हूं कि कॉर्पोरेट आपको भी फंड कर नहीं रहे होंगे, और आज पॉलिटिकल कोई भी चुनाव हो एक बहुत एक्सपेंसिव हो गया। उस फंड के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी मूवमेंट आगे बढ़ेगी, और जिस तरीके से जो जैसे हमने कहा कि जिस नैरेटिव को बिल्ड हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोर्स प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से देश के लोग संकट काल में मदद करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक संकट काल हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो, वैसी मदद आएगी। दूसरा, एक प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, मैंने कहा 40-50 लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, जुड़े हैं, जो आइडियोलॉजिकली इक्विप्ड हैं, जिनकी पॉलिटिकल कैपिटल है और अपना चुनाव स्वयं भी लड़ सकते हैं। एमपी का मतलब इतना पैसा है कि स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एंगल, फिर ऑब्वियसली एक मूवमेंट जब बनती है तो फिर ईश्वर ने अगर चाहा तो मुझे नहीं लगता कि फंडिंग की कोई समस्या होगी। तो इसके लिए आप फंडिंग के लिए कोई कैंपेन भी करेंगे या फिर कोई? एब्सोल्युटली फंडिंग के लिए कैंपेन करेंगे। राष्ट्रीय विकल्प बनाना केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेवारी है। जो लोग सामने आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो आर्थिक तौर से मदद कर सकते हैं। हम सवाल ये है कि आप किस तरीके से राष्ट्रीय विकल्प बनाने में मदद कर सकते हैं। कोई पैसे से कर सकता है, वो पैसे से करे, उससे हम डिमांड करेंगे। प्रॉपर साइंटिफिक प्लान्ड ऑर्गेनाइज जिस तरीके से आजकल कैंपेन होते हैं वैसे किए जाएंगे, लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाएगा। ये टारगेट है, मुझे लगता है कि ईश्वर हमें इसमें सफलता देंगे। अब जब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो एक सवाल रह गया था जो आपको ये बताया जाएगा कि आज
सच्चाई ये है कि किसी के बारे में आरोप लगाने के लिए किसी तथ्य की जरूरत नहीं है, कोई सबूत नहीं चाहिए, बस उसने आरोप लगा देना। कल आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि आप किसी पार्टी के द्वारा प्लांटेड है ताकि आप बीजेपी का वोट काटें। तो उसमें हमारा जो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, राष्ट्रवादी इश्यूज पे जो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि लोग उसे ध्यान में रखेंगे। जो केवल बातें करके सामने नहीं प्रोबेबली हम आ रहे, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट मटेरियल होगा ये इस चीज को कंटेस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, आरोप लगेंगे, इल्जाम लगेंगे, कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सक्षम है पूरे तरीके से हर चीज का डट के मुकाबला करने में, और अल्टीमेटली सच्चाई जो है दैट विल प्रिवेल। देखिए, सच के रास्ते पे जब आप चलते हैं फिर आपको ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी। पाकिस्तान के षड्यंत्र ध्वस्त किए ना, लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट, उसमें चर्चा नहीं की, कानून खत्म करवाए, आदेश खत्म करवाए, रिवर बेड्स और फॉरेस्ट लैंड्स, ये सब चीजें करप्शन के अगेंस्ट। 25,000 करोड़ के घोटाले में आईएएस अधिकारियों के घरों पे सीबीआई रेड करवाने का कार्य किया ना हमने। तो करप्शन हो, गवर्नेंस इश्यूज हो, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो, उन सब पे डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इतना आसान नहीं होगा, और मैं ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में हूं, ये अभी तक भी नहीं कर पाए। यहाँ पे भी हम इन्हें चुनौती देते हैं, और जो चुनौती सामने आएगी उसे वो किया जाएगा। सच के आधार पे जब आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा कुछ देर के लिए क्लाउड कर सकता है किसी की जजमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जो लोग आपको अभी देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों के हैं, तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे इस एरिया से भी आपकी पार्टी के प्रत्याशी कोई चुनाव लड़े, तो उनके माइंडसेट को जानने के लिए क्या आप कोई ऑनलाइन पॉल ऑर्गेनाइज करेंगे? आपके पास 30-40 लोग तो फिक्स हैं, बाकी अन्य सीट जहां पे लोग चाहते हो, तो उसके लिए आपका क्या पैमाना होगा? किस आधार पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, इस सीट पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, वो बहुत प्रीमेच्योर होगा। ऑब्वियसली बेस्ट सिस्टम्स इन प्लेस डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक संगठन तैयार हो, वो भी प्रारंभिक चरण में ये सब चीजें हैं। ऐसे लोग जो कन्विंस्ड हैं कि एक विकल्प होना चाहिए, मैंने उन लोगों की बात की। ऐसा भी नहीं है कि कोई टिकट फिक्स हो गई है या कोई टिकट का बंटवारा हो रहा है, वैसा भी नहीं है। सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे वो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हैं वो तय करेंगे। कि जैसे फंड रेजिंग को लेके आपने मुझे पूछा, तो फंड रेजिंग को लेके जो एक्सपर्ट्स रहते हैं ये उनका कार्य होगा, जो डिटेल में उस समय बता पाएंगे। और फिर जो पैमाने हम तय करेंगे कि किस तरीके से कहां से फंड रेजिंग करनी है, क्या क्या हमारी लिमिट्स क्या रहेंगी, लाइंस कहां पे ड्रॉ करनी है, वो लीडरशिप का काम रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आगे की बातें व्यक्ति का चयन करना, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय विकल्प एक जरूरत है, वो मुझे लगता है कि वो एकजुट जम्मू पार्टी से, मुझसे, अभी बाकी लोगों के नाम मैं पब्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि थिंग्स आर इन द मेकिंग, तो वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। कुछ समय में विल ऑल्सो बी लॉन्चिंग अ वेब पोर्टल जिसमें सब कुछ होगा, मतलब इंफॉर्मेशन से लेके बातचीत करने का, मिलने का, सब तो धीरे धीरे सब चीजें होंगी। मुझे लगता है कि उस तरीके से लोग जुड़ेंगे। चलिए, आपसे आज बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की, आपने काफी बेबाकी से अपनी राय रखे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जुड़ते रहेंगे और आप लोगों से इस मुद्दे पर डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि जो आज समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस समस्या का समाधान आपके पास खुद है। वो समाधान क्या है, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोई भी नेता चुनाव नहीं जीतता, लड़ता, लोगों को उसके लिए लड़ना पड़ता है। जैसे कि हमें अन्ना मूवमेंट याद है, उसके ऊपर तो मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा ही। तो अन्ना मूवमेंट के दौरान, हालांकि एक चीज बता दूं कि मैंने अन्ना को उस समय ही पढ़ लिया था। उस समय मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड थे वो बड़े मेरा विरोध करते थे, क्योंकि मैं अनरियलिस्टिक बातों में बिलीव नहीं करता, वो किसी की भी बातें हो। तो उस समय एक हिट एंड रन पॉलिटिक्स हुई। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े वाले ईमानदार थे, उन्होंने सारे नेताओं पे वैसे ही मतलब हिट एंड रन वाला काम किया। शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो। नितिन गडकरी हो सकता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री होते अगर उनको पूर्ति घोटाले में ना फंसाया गया होता। वो अलग बात है कि बाद में अरविंद केजरीवाल को सबसे माफी मांगना पड़ा। तो वो एक पब्लिक मूवमेंट था। तो उस पब्लिक मूवमेंट को बनाने के लिए आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से आप क्या उम्मीद रखते हैं?
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अब देश और अधिक क्राइसिस सिचुएशन में है। उस समय तो करप्शन को प्लैंक बना के उस मूवमेंट को खड़ा किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। अब इस देश में सनातन सभ्यता का क्या भविष्य होगा, उससे जुड़े हुए इश्यूज हैं। ये मॉन्यूमेंटल बिट्रेयल्स को एड्रेस करने की मूवमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की मूवमेंट है। अन्ना मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके एक मूवमेंट थी। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट हमले के अलावा और कोई चारा नहीं। और वो पॉलिटिकल हमला पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांगली बिल्ड करके और उस पे खड़े होके वो जंग लड़के लड़ाई लड़के ही जीता जा सकता है। इसमें मैं पूरे देश से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं, अपील करता हूं कि भारी संख्या में जुड़े। जिस समय भी एक डिक्लेरेशन होगी और आने वाले कुछ समय में वी विल डिक्लेयर, मतलब जितने भी लोग जो आई एम अ स्टेक होल्डर इन दैट, मतलब मैं क्रम में हूं। जितने भी लोग ये बनाएंगे प्लेटफॉर्म जो बन रहा है पॉलिटिकल, इसकी डिक्लेरेशन जैसे ही होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हर स्टेट से हजारों लाखों की संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे और मैं अपील भी करता हूं कि वो जुड़े। यही मेरी अपेक्षा रहेगी हमारी। तो अंकुर शर्मा जी से हमने काफी सारी बातें की, लेकिन जाते जाते एक चीज आपसे बता दें कि जो बातें इन्होंने की और जो आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और उस गलत के ऊपर आप मतलब एक तरह से देखें कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होनी है। और आज जो विकल्प की बात है, मुश्किल से हमारे पास 15 से 20 साल समय है, उसके बाद कोई समय नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। क्या इस चीज को आप देखते हैं कि अगर 10-15 सालों में ऐसा नहीं हो पाया तो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हालात में आ जाएगा? 15 से 20 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 7-8 साल में, 10 साल में सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाली है। जम्मू संभाग में रहने के कारण हम इसके इफेक्ट्स को, इसके एक्सटेंट को, इसके स्कोप को समझ पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन हाथ में नहीं रहेगी अगर इस समय देश खड़ा नहीं हुआ। एक चलते चलते आपसे सवाल जो कि रह गया था, देश में जितनी राष्ट्रवादी समाज है जो चाहता है कि मतलब उसने बीजेपी को ही वोट किया, तो अब उसको लगता है कि नहीं, हम चारों तरफ से अनाथ बन चुके हैं, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए एकजुट पार्टी किस तरह से आवाज उठा रही है? और नहीं उठा रही है तो क्या भविष्य में उसको जोर शोर से उठाएगी? नहीं, जम्मू संभाग में तो उठा ही रही है और राष्ट्रीय स्तर पे तो भी विकल्प बनाने की तैयारी चल ही रही है। तो जिस तरीके से जम्मू संभाग में उठा रही है उस पे तो हमने डिटेल में मेरे ख्याल में पहले भी बात की आपके और प्रोग्राम में। जो जो चैलेंजेस राष्ट्रवादी समाज यहाँ पे फेस कर रहा है उस पे तो हम लड़ भी रहे हैं और उस पे तो राष्ट्रीय स्तर पे भी सेम तरीके से होगा। मुझे लगता है कि वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स विद अस जो प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट अच्छे तरीके से कर लेते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि चुनौतियों की समझ जिस तरीके से एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग के कारण बिल्ड हुई है, मुझे लगता है कि सब समस्याओं का निवारण जो है, अगर ये थॉट प्रोसेस कल्मिनेट होता है इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अंकुर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और आपकी पार्टी सफलता की नई ऊंचाई पे चढ़े और हम लोग आपका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।